तो बिल्कुल नहीं। आज कुछ भी हो जाए, हम ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना लोगों की बातों पे आएंगे। मैं कुछ कदम आपको बताना चाहती हूँ कि आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम सिर्फ इच्छा को तीव्र इच्छा में बदले। इच्छा को तीव्र इच्छा में बदलने के कुछ कदम। तो चलिए हम पहला कदम देखते हैं। हैव अ स्पेसिफिक गोल एंड एक्शन प्लान, यानी एक बहुत ही विशिष्ट लक्ष्य, क्लियर स्पष्ट लक्ष्य और उसकी कार्य योजना बनानी पड़ेगी। क्या, मेरा एक आपसे सवाल है, क्या आपने अपना लक्ष्य बना लिया है? क्या आपने उसके लिए कार्य योजना बना ली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, विदाउट गोल यू कैन नॉट गो एनीवेयर। फुटबॉल का गेम आपने देखा होगा, और फुटबॉल के गेम में अगर गोल पोस्ट हटा दिया जाए तो प्लेयर्स गोल कहां करेंगे? कहीं भी नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसीलिए हमें क्लियर और स्पष्ट गोल चाहिए। क्या चाहिए? क्लियर और स्पष्ट गोल, और उसके साथ हमें चाहिए एक्शन प्लान। और इन गोल्स पे हमें रोज फोकस करना है, डेली, विदाउट एनी मिस्टेक। और इसका सबसे अच्छा तरीका है फ्रेंड्स, आपके घर की दीवारों पे अपने लक्ष्य को चिपका दीजिए। आप सोच रहे होंगे मैम कैसी बात कर रहे हैं, अगर हम अपने लक्ष्य लिख देते हैं तो लोग पढ़ के उसका मजाक उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे। अरे, ये तो आपको बहुत अच्छी बात है, पता है। आप अगर अपना लक्ष्य घर पे चिपका देते, फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण, जैसे ड्रीम में आपको, फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कार चाहिए, BMW चाहिए। मैं थोड़ी और क्लियर कर देती हूँ, BMW ब्लू कलर की कार चाहिए। आपने उसकी फोटोग्राफ और उस आई विल अचीव दिस कार और वो डेट लिखा आपने और घर पे चिपका दिया। आपके फ्रेंड्स आएंगे, आपको बोलेंगे अच्छा ये ड्रीम है तुम्हारा, ओके, पहली बार हंसेंगे, और आते जाते आपको पूछेंगे अच्छा वो BMW लेने वाला था, ले लिया क्या, कब लेगा? बार 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 आपको बोलेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे। तो उनको धन्यवाद कीजिएगा कि वो रोज आपकी ड्यूटी पे है, आपको याद दिला रहे हैं कि आपका लक्ष्य ये है, कभी भूलिएगा मत। और जिस दिन ये लक्ष्य आप हासिल कर लेना फ्रेंड, उनसे कोई लड़ाई नहीं करनी, उनको कोई जवाब नहीं देना। सफलता सबसे बड़ा जवाब है, सबसे बड़ा रिवेंज है, बदला है। 83 मूवी आई थी, उसमें कपिल देव जब वर्ल्ड कप खेलने गए थे, उनसे पत्रकारों ने उनके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखा, उनकी टीम के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखा। तो जो टीम वाले मेंबर्स थे वो सब बोलने लगे कि कपिल देव आपको इसका जवाब देना चाहिए, जो पेपर न्यूज़पेपर वालों ने लिखा है इसका आपको जवाब देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। कपिल देव ने क्या बोला पता है? कपिल देव कहते हैं कि जवाब हम ग्राउंड में देंगे, हम मुंह से नहीं देंगे, हम खेल के देंगे, हम जीत के देंगे, वो ही हमारा जवाब होगा, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रतिदिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान दे, उनको बार बार याद करें, और उसके लिए जो भी एक्शन चाहिए उसको लीजिए। क्या एक्शन होता है? रोज प्लान दिखाना, बट ऑब्वियस है अगर आप आर्ट्स बिजनेस में स्टारू भी जाना चाहते हैं तो मस्ट है एवरीडे टू प्लान, जो बेसिक्स कहते हैं हमें। रोज शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। विदाउट शो द प्लान यू कैन नॉट अचीव योर गोल। आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। तो रोज हमें करना है। अगर हमारी इच्छा को हमें तीव्र इच्छा में बदलना है, इच्छा तो है स्टार रूबी बनने की, लेकिन नहीं भी हो तो चले, ऐसा वाला काम नहीं। अगर आप चाहते हैं वो इच्छा तीव्र इच्छा बने, जब तक आप स्टार रूबी ना बन जाए तब तक आप रुके ना, तो हमें ये करना होगा। एक और उदाहरण देती हूँ,
आपको पैसे कमाने हैं, राइट? आपके बैंक में मिनिमम कितना बैलेंस होना चाहिए वो आपका डिसीजन। आपने सोचा मेरे बैंक में मिनिमम इतना बैलेंस होना चाहिए, तो वो अमाउंट फिक्स कीजिए, डिसाइड कीजिए कि कितना बैलेंस हर समय मेरे अकाउंट में होना चाहिए। उसको एक पेपर, उस फिगर को एक पेपर पे लिखिए उसको, और उस पे एक डेट डालिए कि मुझे ये अमाउंट इस डेट तक चाहिए ही चाहिए अपने बैंक में। थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए गोल, ऐसा नहीं कि आज लिखे, अभी क्या चल रहा है अक्टूबर, आपने लिखा दिसंबर में मुझे 1 करोड़ चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिकल, आप अभी जिस पोजीशन में उसके हिसाब से लिखिए अपने बैंक बैलेंस में कितना अमाउंट मिनिमम आपको चाहिए। फिर उसके बाद उसका प्लान बनाइए कि कैसे आप उसको अचीव करेंगे, और उसको रोज पढ़ना चालू कीजिए, रोज, एवरी डे 2 टाइम्स, एवरी डे। तो देखिए फिर कैसे आपकी इच्छा तीव्र इच्छा में नहीं बदलती, और आपको फिर वो एक कहानी सुनी होगी आपने, 2 चिड़िया हवा में उड़ रही थी। 2 चिड़िया हवा में उड़ रही थी, और मेरा स्क्रीन बंद हो गया क्या? नो मैम, फुल स्क्रीन नहीं है लेकिन शो हो रहा है। ओके। 2 चिड़िया हवा में उड़ रही थी और आपस में बातें करते हुए जा रही थी। अचानक से उसके बाजू से बहुत तेज चिड़िया उड़ी। तो पहली वाली ने दूसरी से पूछा कि बहन, ये कौन सी चिड़िया थी जो इतनी तेजी से उड़ गई? तो दूसरी वाली ने क्या जवाब दिया आपको पता है? तूने देखा नहीं, इसकी पूंछ में आग लगी थी। जिस दिन तेरी लगेगी ना, तू भी इतनी तेजी से भागेगी। तो अब वक्त आ गया अपनी पूंछ में आग लगाने का, अपनी इच्छा को तीव्र इच्छा में बदलने का। दूसरा स्टेप है, बी एक्सपर्ट इन योर फील्ड। अपने कार्य क्षेत्र में एक्सपर्ट बनिए। एक्सपर्ट, आप नॉलेज लीजिए प्रोडक्ट्स की और उसको आम लोगों तक पहुंचाइए। फील्ड में निकलिए। आपने क्या सीखा, आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताइए, उनसे बातें कीजिए, नॉलेज को प्रैक्टिस में कन्वर्ट कीजिए। प्रैक्टिस प्लस अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या, लोगों में फैलाइए कि भैया गामा ओरिजिनॉल लेने से आपके स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहेगा। न्यूट्रीचार्ज लेने से आप हमेशा फिट और ग्लोइंग रहेंगे। ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाइए। आप रेगुलर बेसिस पे 1 to 1 लोगों से मिलिए, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए, लोगों को नॉलेज दीजिए कि हमारे पास ये कमाल के प्रोडक्ट्स है। निकलना पड़ेगा फ्रेंड्स, फील्ड से, घर से बाहर। घर में बैठ के आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने लक्ष्य के लिए, अपने एक बोलते ना, एक उस भाव से लिखिए कि मैं लोगों के पास उनकी मदद करने जा रहा हूँ, मैं लोगों के पास जा रहा हूँ ताकि वो स्वस्थ रह सके, उनको मैं स्वस्थ रहने का रास्ता बताने जा रहा हूँ। जब आप इस भाव से, इस पॉजिटिव भाव से लोगों के पास जाते हैं तो लोग आपकी बात 100% मानते हैं। तो एक्सपर्ट बनिए, नॉलेज लीजिए, नॉलेज को इम्प्लीमेंट कीजिए अवेयरनेस के साथ। और एक अवेयरनेस और करनी है कि एवरीडे रात को घर पे आने के बाद सेल्फ काउंसलिंग करनी है कि आज दिन भर में मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट की नॉलेज कैसे दी, क्या वो सही तरीका था, कहीं पे मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं है। सारी चीजों के ऊपर चेक कीजिए। अपनी डेली डायरी जिसको बोलते हैं ना, उसको मेंटेन कीजिए, लिखना चालू कीजिए कि आज मैंने इससे इस तरीके से बात की, यहाँ पे मुझे इस इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सेल्फ काउंसलिंग इज द बेस्ट काउंसलिंग। आप जब अपलाइन से काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद जब आप रेगुलर बेसिस पे अपनी सेल्फ काउंसलिंग करते हैं, तो आप धीरे 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 अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने लग जाते हैं। तो बी द एक्सपर्ट इन योर फील्ड। थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। स्टार रूबी की बात की मैंने, कितने लोग जाना चाहते हैं? चैट बॉक्स में कितने लोग चैट बॉक्स में यस यस यस, से यस, yes or no, yes or no, yes or no.
कितने लोग जाना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते हैं कुछ लोगों ने लिखा नहीं है, उनको एक स्टोरी बता देती हूँ। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा 24 घंटे में एक ऐसा वक्त आता है जब आपकी जुबान पे सरस्वती विराजमान होती है। मैंने अभी आपसे पूछा कि आप स्टार रूबी बनना चाहते हैं? अगर आपने यस लिखा बहुत बढ़िया, नहीं लिखा कोई बात नहीं, ऊपर वाले का हाथ हमेशा ऐसा रहता है, तथास्तु। आपने जो भी कहा भगवान सिर्फ तथास्तु कहते हैं। तो फिर एक बार और पूछ रही हूँ, कितने लोग स्टार रूबी बनना चाहते हैं? स्टार रूबी का मतलब समझ रहे हैं? मिनिमम की बात कर रही हूँ। मिनिमम 5 लाख रुपीज, 4 to 5 लाख रुपीज पर मंथ आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो चैट बॉक्स में लिखिए क्या आप बनना चाहते हैं स्टार रूबी? क्या आप चाहते हैं मैं इसका आपको एक्शन प्लान दूं? कम ऑन, एक्शन प्लान चाहिए? तो आज हम बात करेंगे स्टार रूबी तक कैसे पहुंचे। आने वाले 5 साल की प्लानिंग बनानी पड़ेगी हमें, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। पहले हमें डेली की प्लानिंग बनानी है, जिसमें हम रोज रात को पहले एनालिसिस करेंगे हमने क्या किया आज दिन भर, और फिर सेकंड पेज पे लिखेंगे कि कल मुझे क्या करना है और कितने कितने समय में करना है। अपने आप को डेडलाइन दीजिए कि ये काम मुझे आज कितने बजे तक कंप्लीट करना है। फिर टारगेट बनाइए कि कौन सा काम पहले होना चाहिए। फिर अपने अंदर रिमाइंडर सेट कीजिए अपने मोबाइल पे कि आज मेरे को इससे मिलना ही मिलना है, ताकि आप चूके ना। सपोज किसी को प्रोडक्ट देना है, उसने आपको ऑर्डर दिया कि मुझे कल 5 लीटर का हेल्थ गार्ड ऑयल ला के देना, आपने उसको नोट नहीं किया फ्रेंड्स कॉपी में, और कल आप उसे देना भूल गए, तो क्या वो आपके प्रोडक्ट के लिए रुकेगा? उसको अगर एकदम नीड है तो वो बाजू वाली दुकान में जाके खरीद लेगा। तो ऐसा हमारी मिस्टेक ना हो, तो हमें ऑर्गेनाइज प्लानिंग अपनी कॉपी में लिखनी चाहिए। डेली डायरी मेंटेन करनी चाहिए, जिसमें रात को हम एनालिसिस करें कि हमने क्या क्या किया, और रात को ये भी लिखें कि हमें कल क्या क्या करना है। और अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए। क्या है डिस्ट्रैक्शन? गैजेट, जहाँ पे हम रील्स देखते हैं, जहाँ पे हम टाइम पास करते हैं। मत देखिए ना फ्रेंड्स, कुछ दिन अगर इसको नहीं देखेंगे तो इसके अंदर आने के रास्ते बन जाएंगे। मत देखिए ना, क्या फर्क पड़ता है? इसको देख के आप कभी भी शाहरुख खान या सलमान खान या व्हाटएवर, विचएवर हीरो यू लाइक, विचएवर हीरोइन यू लाइक, वो नहीं बन पाएंगे। लेकिन रोज 8 बजे की यूएस की मीटिंग अटेंड करके आप मुकेश कोठारी जी, आप सुरेंद्र वंश जी जरूर बन सकते हैं। तो अपना फोकस सही जगह पे लाइए, डिस्ट्रैक्शन से हटिए। न्यूज़पेपर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपका समय ही वेस्ट होता है। और हम गार्बेज इन करते हैं तो हमारे पास आएगा क्या? हम क्या बोल पाएंगे? गार्बेज आउट ही तो होगा। और दूसरा, आज हम रोड मैप बनाने वाले हैं स्टार रूबी का। अगर आपने पेन कॉपी अपने पास नहीं रखा है तो उसको ले आइए और उस पे नोट कीजिए कि हम स्टार रूबी आने वाले 5 साल में कैसे बन सकते हैं। आज आप जहां पे भी है, मुझे नहीं पता, आप उसको डिसाइड कीजिएगा आप जिस लेवल पे, उससे हमें कितना आगे बढ़ना है। स्टार रूबी आने वाले 5 साल में अगर आपको बनना है तो आने वाले 4 साल में आपको मिनिमम रूबी होना ही पड़ेगा। और आपको ऐसा लग रहा होगा मैम ये बहुत बड़ी बात है, स्टार रूबी बहुत दूर है, इतना प्रैक्टिकल हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हो सकता है अगर आप चाहे तो। अगर आप, मैंने कहा ना, पीछे के पुल जला दे तो। अगर आप लगातार कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं तो आप ये आने वाले 5 साल में स्टार रूबी जरूर बन सकते हैं। आने वाले 5 साल में अगर आपको स्टार रूबी बनना है तो आने वाले 4 साल में आपको रूबी बनना होगा। आने वाले 3 साल में आप मिनिमम स्टार एमरल्ड के लेवल पे होने ही चाहिए। नो इफ नो, आने वाले 2 साल में मिनिमम आपको एमरल्ड के लेवल पे होना ही पड़ेगा। आने वाले 1 साल में मिनिमम आपको पर्ल के लेवल पे आना ही पड़ेगा। किस लेवल पे? पर्ल के लेवल पे। आने वाले 1 साल में आपको मिनिमम पर्ल के लेवल पे आना ही पड़ेगा। और अगर आप पर्ल के लेवल पे जाना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 9 मंथ्स में स्टार प्लैटिनम के लेवल पे आना ही पड़ेगा।
मिनिमम स्टार पर्ल के स्टार प्लैटिनम के लेवल पे आना ही पड़ेगा। उससे पहले आपको रॉयल्टी पे आना पड़ेगा। 8वें महीने पे रॉयल्टी, 7वें महीने पे स्टार, 6ठे महीने पे विनर, 5वें महीने रनर, 4थे महीने ईगल, 3रे महीने ओपनर, दूसरे महीने स्टार और पहले महीने यानी इस मंथ आपको मिनिमम बिगिनर के लेवल पे आना पड़ेगा। मैं ये न्यू आज जिसने ज्वाइन किया है ना फ्रेश, उसके प्लान बता रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन से लेवल पे हैं। अगर आप विनर के लेवल पे हैं तो इस महीने से विनर करके आप आने वाले 5 साल से पहले आप स्टार रूबी कैसे बन सकते हो उसका रोड मैप आप बना सकते हैं। लेकिन करना तो पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? खुद को, सेल्फ। पॉइंट कीजिए अपने आप को कि मुझे करना पड़ेगा। आई हैव टू डू इट, आई विल हैव टू डू इट, क्योंकि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, मुझे अपने सपने पूरे करने, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है, अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, मुझे अपने वाइफ को अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, मुझे अपने माँ बाप के हर सपने पूरे करने हैं। इसलिए मुझे इस लेवल पे तो आना ही पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं? क्या कुछ स्पेशल थोड़ी कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज तक जितनी मेहनत कर रहे थे ना उतनी सफलता आपको मिल चुकी है। अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं तो इससे और कड़ी मेहनत की जरूरत है। कुछ समय की बात है, कुछ कड़ी मेहनत की बात है, आने वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है फ्रेंड। तैयार है? हम कौन से पॉइंट पे थे? तीसरा। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। मैं एक छोटा सा विजुअलाइजेशन आपके साथ अभी करूंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता देती हूँ जो आप अपने घर पे डेली बेसिस पे कर सकते हैं, सो दैट आप अगर आने वाले 5 साल में स्टार रूबी जाना चाहते हैं आप उसको अचीव कर सकते हैं। आज मैं हवा पे हम ऊपर ऊपर बातें नहीं कर रहे हैं, आज हमें वो पेन डाउन करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा कि हमें ये चाहिए तो कैसे चाहिए। पहला, आप जो डेली बेसिस पे विजुअलाइजेशन करें उसमें आप अपनी स्क्रिप्ट बनाएं, एक लिखिए कि आने वाले 6 महीने में फॉर एग्जाम्पल कोई सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें आपको कौन से लेवल पे जाना है, लिखिए उसकी डिटेल। और अपने 5 सेंसेस यानी सुनना, बोलना, सूंघना, महसूस करना और देखना, ये 5 सेंसेस को इस विजुअलाइजेशन में इन्वॉल्व कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल यहाँ पे भी करके करवाऊंगी आपसे। आप उसके साथ अपना इमोशन अटैच कर लीजिए। पता है जब आपको याद है ना कि मुझे स्टार रूबी बनना है तो रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, एक जोश सा आ जाना चाहिए आपके दिल में, आपके शरीर में एकदम ताकत आ जानी चाहिए और आप लग जाने चाहिए अपने लक्ष्य की तरफ। फ्रेंड, एक विजन बोर्ड बनाइए, जो मैंने आपको कहा कि बहुत सारी फोटोग्राफ जो जो आपके सपने उनको सबको विजन बोर्ड में लगाइए और अपने बेड के सामने उसको लगा के सोइए और रोज उसको सोते वक्त देखिए। जैसा आप सपना देखेंगे जो लास्ट में सीन आप देख के सोते हैं ना, सपना वैसा ही आता है। और वैसा ही सपना जब आप बार बार हर बार विजुअलाइज करते हैं वो सपना साकार होने के रास्ते में बढ़ जाता है। कुछ इंडेक्स कार्ड्स का मतलब है कुछ ऐसे 10, वो विजिटिंग कार्ड का साइज होता है ना, कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्ड 10 से 20 ऐसे कार्ड्स बनाइए, उन पे अपने छोटे छोटे लक्ष्य लिखिए, जो भी लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उसे लिखिए और उसे अपने बेड के बाजू में रखिए। रोज रात को वो 10-20 जो जितने भी सपने आपने लिखे हैं उसको रात को सोते वक्त उन सपनों को देख के सोइए और सुबह उठने के टाइम उन सपनों को देख के उठिए। और हर समय वो इंडेक्स कार्ड आपकी पॉकेट में होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए, आपका जो बैग है उसमें होने चाहिए। आप वॉलपेपर हटा दीजिए अपने मोबाइल से, कुछ और आपकी ड्रीम कार, आपकी ड्रीम व्हाटएवर इज योर ड्रीम, व्हाटएवर इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रीम, अगर आपका स्टार रूबी ड्रीम है तो उसका पिन आप अपने मोबाइल पे रखिए, स्क्रीन पे। हर समय हर वक्त आपका सपना आपकी आंखों के सामने
होना चाहिए, होना ही चाहिए। एक विजुअलाइजेशन टेक्निक हम करते हैं, क्या आप तैयार हैं? एक बार जहां पे भी आप बैठे हैं आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बहुत बड़ा नहीं, मैं बहुत छोटा सा बहुत छोटा सा विजुअलाइजेशन कराऊंगी। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं जो बातें कह रही हूं उसे ध्यान से सुनिए। आप बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही आराम से अपनी जगह पे बैठे हैं। गहरी सांस लीजिए और मुंह से उस सांस को छोड़िए। गहरी और स्वाभाविक सांस। अब अपने आप को लेके जाइए उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपका सम्मान होने वाला है, जहां पे आपका सेलिब्रेशन होने वाला है। देखिए पूरे माहौल को अपनी आंखों से। चारों तरफ लोग आपके सम्मान के लिए तैयार हैं। चारों तरफ लोग आपका ही देख रहे हैं। स्टेज पे अब आपका नाम पुकारा जा रहा है। सुनिए अपने कानों से आपकी आवाज, आपके नाम की आवाज अपने कानों से सुनिए। लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। सुनिए उस तालियों की आवाज को, महसूस कीजिए। जैसे ही आपका नाम पुकारा गया, आपके लोग आपको कंधे पे बिठा के लेके जाने लगे स्टेज पे। महसूस कीजिए, लोग आपको फूलों की माला पहना रहे हैं। वो फूल गुलाब के हो सकते हैं, वो फूल गेंदे के हो सकते हैं। उसकी खुशबू को सूंघने की कोशिश कीजिए। आप स्टेज पे पहुंच गए और सामने की चेयर पे बैठे हैं आपके माता पिता, आपका परिवार, जिनकी आंखें पूरी नम है खुशी से। आज तक जो सपना आपने देखा था, आज वो हकीकत में तब्दील हो रहा है। आपको अवार्ड दिया गया और आपको माइक दिया गया। आपको कहा गया कि कुछ अपनी फीलिंग व्यक्त कीजिए। जैसे ही माइक आपके हाथ में आया, आपकी आंखें नम हो गई और आपके परिवार की आंखें नम हो गई। वो खुशी जो आज आपने अपने परिवार को दी है, उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश है। फील कीजिए उस माहौल को। महसूस कीजिए। आपका सम्मान हो रहा है। धीरे धीरे वापस आप आज प्रेजेंट की लाइफ में आते हैं और अब अपने दोनों हाथों को मल के अपनी आंखों पे रखिए।
और अब धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। कैसा एहसास हो रहा है? अपने हाथ को लीजिए और ऐसा करिए, और बीसी सर जो हमेशा कहते हैं, करवाते हैं, शाबाश शाबाश। ये विजुअलाइजेशन फ्रेंड्स हमें रोज करना है, रोज, एवरी डे, रोज, कोई एक भी दिन हमें चूकना नहीं। रोज ये विजुअलाइजेशन हम अगर कर लेंगे तो हम अपनी सफलता के रोज एक कदम आगे पहुंच जाएंगे। तो क्या आप कर लेंगे? नेक्स्ट और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, विश्वास, फेथ, बिलीव। किस पे? सबसे पहला विश्वास खुद पे, कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं। आपको भगवान ने इतना यूनिक बनाया कि आपका फिंगरप्रिंट भी किसी से मैच नहीं होता है। तो क्या इतना यूनिक बनाया जब भगवान ने, तो क्या हम सफल नहीं हो सकते? हम हो सकते हैं। दूसरा विश्वास अपनी अपलाइन पे। फ्रेंड्स, दुनिया में वो एकमात्र व्यक्ति है जो ये कहता है कि आप कामयाब हो सकते हो। मुझे विश्वास है कि आप कामयाब हो सकते हो। तो क्यों ना हम उनके विश्वास पे जरूर विश्वास करें। तीसरा विश्वास, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये एकमात्र इंडस्ट्री है जो हर आम व्यक्ति को सफल बनाने के लिए तैयार है, बस उसके सपने उसके साथ होने चाहिए। चौथा विश्वास, आरसीएम बिजनेस पे, एक ऐसा अद्भुत प्लेटफॉर्म जहां पे सिर्फ आपको बिजनेस करना नहीं सिखाया जाता, आपको जिंदगी कैसे जीनी है ये सिखाया जाता है। छठा विश्वास, पांचवा विश्वास सिस्टम पे, यूईएस, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। एक ऐसा शानदार सिस्टम हमें हमारे को लीडर्स ने दिया है, जो हमें रोज एजुकेट कर रहे हैं कि हमें कामयाब होना है, हमें कामयाब होना है, हमें कामयाब होना है, हम हो सकते हैं। और सातवां विश्वास, सॉरी छठा विश्वास है ये, छठा विश्वास अपनी डाउनलाइन पे, कि आपके साथ वो एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद कामयाब होना चाहता है। विश्वास कीजिए अपनी डाउनलाइन पे। एक मूवी की क्लिप दिखाना चाहूंगी, उससे पहले लास्ट और फाइनल विश्वास है ऊपर वाले पे। अरे जब ऊपर वाला हमारे साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नंबर 1 बनने से नहीं रोक सकती। एक मूवी की क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये लगान मूवी आपने देखी होगी, बहुत साल पहले रिलीज हुई थी। ये मूवी की क्लिप आपको बता रही है कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लोग आपको बोलेंगे कि आपने क्या कर डाला, लेकिन अगर ये आरसीएम बिजनेस शिद्दत से 5 साल कर लिया तो पूरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ध्यान से जीत गए तो कौनो लगान नहीं, लेकिन हार गए तो 3 गुना लगान भरे पड़ी। और ही नामुमकिन शरत ही भुवन ने मंजूर कर ली। तूने कहा किया भुवन? अब दुगुने से तिगुना। या सत्यानाश, हम तो पहले कहत रहन कोनो बड़ी विपदा आ सकत है, नहीं कहत रहन भुवन। और कोनो चारा था? हमको, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, लेकिन कुछ पाना है तो चिमटे, रोटी निकालनी है तो चिमटे को अपना मुंह जलाना ही पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो लोगों के ताने, कुछ सैक्रिफाइस करने ही पड़ेगा। कुछ छोटी सी एक पोयम है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक कविता है जो शायद आपके रगों में खून भर दे, और इस कविता को बार बार सुनने से मेरी रगों में खून जरूर दौड़ने लग जाता है, तेज हो जाता है, और ऐसा लगता है कि मैं अपनी सफलता, अपनी कामयाबी जरूर हासिल करती हूँ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमा यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए।
सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ। अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तब तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजलि। स्क्रीन शेयरिंग। बहुत ही अच्छा आपने देखा, आज विजुलाइज कराया गया है। और केवल 5 साल में रूबी स्टार, 5 साल में रूबी स्टार बनेगा वही जो विजुलाइज करेगा, जो सपने देखता है और सपने देख के उन पे अमल करेगा। तो 5 साल में रूबी स्टार आज के समय में बना जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही बनेगा जो ठान लेगा, जो ये कह देगा कि मैं करके दिखाऊंगा। बस इतना ही फर्क है। ठान लो तो जीत, मान लो तो हार। आपको पता होगा जो गोल्ड मेडल लेके आते हैं और जो सिल्वर मेडल लेके आते हैं, 1 सेकंड का भी अंतर उनके बीच में, थोड़ा सा अंतर होता है, 1-2 सेकंड का, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। गोल्ड मेडल लेने वाला और सिल्वर मेडल लेने वाले में ज़्यादा अंतर नहीं होता, 1-2 सेकंड का ही अंतर होता है। बस ठानने की बात है। तो जब तक नहीं ठानेंगे तो सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो लाभ नहीं होगा। चाहे 1 साल क्या 10 साल लग जाओ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो केवल सुनते हैं, अमल नहीं करते। जो अमल कर लेते हैं वो पहुंचते हैं। चलते सभी हैं, लेकिन जो ठान लेते हैं, वही बात है जो शुरू में हुई थी कि काउंसलिंग अपने आप से करनी है। 5 साल में रूबी स्टार की पिन आ सकती है और आपने देखा भी कैसे आएगी। और ये बात हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप को विश्वास हो या ना हो, बीसी छाबड़ा जी हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आपके मम्मी पापा को विश्वास हो या ना हो, मुझे विश्वास है कि आप कामयाब हो सकते हैं। आपके पड़ोसियों को विश्वास हो या ना हो, मुझे विश्वास है कि आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आपको परमात्मा ने चुना है। आपको आरसीएम में चुना गया है। 2 पैर पे भेजा। पहले तो परमात्मा चाहता तो 4 पैर पे भी भेज सकता था, पूंछ भी लगा सकता था, लेकिन हमें चुना है। तो विशेष बात है, हम आम नहीं हैं, हम खास हैं। लेकिन अपनी शक्ति को पहचाने और उसको पहचान कर चलना शुरू करेंगे। बेशक हम स्पीड से करें, धीमे करें, चलें ज़रूर। अपनी काउंसलिंग करिए 5 साल की रूबी स्टार की, और फिर उसको टुकड़ों में बांट दीजिए जैसा कि बताया गया है। रॉयल्टी कब लेनी है? 8 महीने में रॉयल्टी बताई है, 6 महीने में रॉयल्टी ले सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ठान लेगा कि मैंने एक बार मेहनत करनी है, जी लगा के 2-3 साल दब के मेहनत करनी है, उसके बाद आराम ही आराम है। उसके बाद फिर नौकरी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, खेत में जाने की ज़रूरत नहीं है। खेत में आप मजदूर को लेके आएंगे, वो पैसा मजदूरी का आपके पास बहुत सा होगा।
आप 5-7 मजदूर ले आएंगे, काम करा देंगे। आपको दुकान की ज़रूरत नहीं है, जॉब पे जाने की आवश्यकता नहीं है। वो इतना पैसा आ जाएगा और हर महीने आना है। वो रूबी स्टार पे 5 लाख से ऊपर रुपए आएंगे और हर महीने आएंगे। खर्च करते करते थक जाओगे, पैसा ख़त्म नहीं होगा। तो बहुत बढ़िया, आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही है। अपना खुद का डायरी पेन ले लीजिए और काउंसलिंग करिए, काउंसलिंग कीजिए। मुझे इस महीने में कौन सी पिन चाहिए, कब रॉयल्टी चाहिए, कब टेक्निकल चाहिए, कैसे जाएगी, आ तो अपने आप जाएगी। और अपनी दीवार पे चिपकाइए। देखिए हमने चिपका रखा है, पीछे देख लीजिए आप, अच्छी तरह से देख लो। ये हमने चिपकाया हुआ है, ये हमारी ड्रीम लिस्ट है, हमारे सपने हैं इस पे, और ये हम पूरे करके रहेंगे। आप भी ठान लीजिए और ऐसे ही दीवार पे, हर दीवार पे, जहाँ पे आप सोते हैं आपके सामने, बाथरूम में भी होना चाहिए, जहाँ पे सामने नज़र जाती है, दरवाज़ा खुलते ही नज़र आए, और उसको देखिए हर रोज़ सोने से पहले रात को। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, मुझे रूबी स्टार जाना है। शक्ति मांगिए, ये मत कहिए कि हे परमात्मा तू कर दे। नहीं नहीं, कभी नहीं होगा। करना मुझे है। परमात्मा को कहिए शक्ति दीजिए। परमात्मा क्या है पहले तो समझे हम। परमात्मा शक्ति है। जैसे बिजली एक शक्ति है, बिजली में हीटर लगाएंगे गर्म कर देता है, एसी लगाएंगे ठंडा कर देगा। करना तो शक्ति परमात्मा ने देनी है, करना मुझे है। ये ठान लीजिए कि करूँगा मैं, हे परमात्मा मुझे शक्ति दे। सुबह उठते फिर प्रार्थना करिए, रात को फिर करिए, डेली का रूटीन बनाइए। शक्ति परमात्मा आपको देगा और आप कर देंगे। तो आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।